हेलो दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल जनरल नॉलेज के चैनल बॉस जी के में आपका स्वागत है फिर से। आज हम फिर से एक वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। आइए मोटिवेशनल वाक्य से हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं हार नहीं मान लेता, यकीन मानिए, तब तक इस दुनिया में उसे कोई नहीं हरा सकता। एक किसी कवि की मैंने बहुत अच्छी लाइनें सुनी थी कि हार तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। तो गाइस, जीवन में हमेशा याद रखिएगा, आपको कोई नहीं हरा सकता है जब तक आप स्वयं हार ना मान ले। और जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। आइए इसी से हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। आपका सही जवाब होगा डी बिहार। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हम हर वीडियो में शेयर करते हैं, बिहार के सोनपुर में सोनपुर मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? ए ग्रीक भाषा में, बी पाली भाषा में, सी ब्राह्मी भाषा में, या डी संस्कृत भाषा में। आपका सही जवाब होगा पाली भाषा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, त्रिपिटक, इसका शाब्दिक अर्थ है तीन पिटारी। बौद्ध धर्म का प्राचीनतम और प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। आइए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? ए महर्षि वेदव्यास, बी महर्षि पाणिनि, सी महर्षि वाल्मीकि, या डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना जवाब कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। आपका सही जवाब होगा महर्षि पाणिनि। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अष्टाध्यायी का अर्थ होता है 8 अध्यायों वाली। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। आइए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, आने वाले कई सेशन में पूछा जा सकता है, कई एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी असम, सी राजस्थान, या डी उत्तर प्रदेश। आपका सही आंसर होगा ए उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर नगर के पास स्थित है, और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैंने देखा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में स्थित है, बहुत अच्छी जगह है। आप कभी आपका उत्तराखंड जाने का मौका हो तो आप ज़रूर नैनीताल जाइएगा। बहुत ही शांत, और नैना देवी के मंदिर की वजह से ज़्यादा फेमस है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उसी के पास में आपको वहाँ पर मिलेगा। बहुत अच्छी जगह है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना आंसर कमेंट में, जैसे कि मैं कहता हूँ, दे सकते हैं। ए पल्लव, बी मौर्य, सी चंदेल, या डी चौहान। कौन से शासक थे वो? तो आपका सही आंसर होगा सी चंदेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। चंदेल वंश के राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब अपने छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की जीके और भारत की जीके में कई बार पूछा गया है। ए राजस्थान में, बी मध्य प्रदेश में, सी बिहार में, या डी मध्य प्रदेश में। आप इसको दूसरा आंसर ले सकते हैं, पश्चिम बंगाल में। आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए राजस्थान में। तो ये केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो घना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी फेमस है, ये अ, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? ये पूछा जाता है। ए 925 ईस्वी में, बी 1045 ईस्वी में, सी 1025 ईस्वी में, या डी 1014 ईस्वी में। तो आपका आंसर सही होगा 1025 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी छोर पर गुजरात राज्य में स्थित अत्यंत प्राचीन एवं ऐतिहासिक शिव मंदिर का नाम है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। ए औरंग राष्ट्रीय उद्यान, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, या डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप अपना आंसर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। आपका सही आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। इसका के पीछे ये कारण है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम अपने नवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए 1948 में, बी 1973 में, सी 1993 में, या डी 1957 में। आपका सही आंसर होगा ए 1948 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम। राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको इंग्लिश में हम नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एनसीसी लिखते हैं। एनसीसी का कभी कभी फुल फॉर्म या पूरा नाम भी पूछा जाता है। उसकी स्थापना स्पेसिफिकली यानी मुख्यतः 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये आप डेट याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1948। और किसके तहत हुई थी? राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत हुई थी। एक और इम्पोर्टेंट लाइन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के हमारे कई जवान जो हैं बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टास्क में, इम्पोर्टेंट काम में हमारे देश के लिए काम आए हैं। कई बार हमारे भारत पाकिस्तान के युद्ध में वो अ, हमारे सैनिकों को कई बार हथियार और गोला बारूद और कई अन्य ज़रूरी चीज़ें जो उस वक्त ज़रूरी होती हैं वो उपलब्ध कराने में कई हेल्प करते हैं। वो एक बैकअप सपोर्ट के लिए हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी बहुत इम्पोर्टेंट कैडेट्स जो संस्था है हमारे भारत देश की। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। पन्ना की खानों से समझते हैं कि पन्ना रत्न की खाने, पर पन्ना एक वहाँ पर एक जगह का नाम है। इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना जगह के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आप इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ऑप्शन है ए चांदी, बी हीरा, सी अभ्रक, या डी सोना। तो आपका आंसर होगा, आप चाहें कमेंट में अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं। आपका आंसर होगा हीरा। तो मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना की खाने हीरा खनिज के लिए या हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। हीरे के लिए। और इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आने वाला है आपके लिए कि मध्य प्रदेश में देश की इकलौती हीरे की खान है।
पन्ना शहर लगभग 80 किलोमीटर की एक बेल्ट में स्थित हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ये जरूर याद रखेगा आप। ठीक है गाइस, ये हमारा क्वेश्चन का सेशन इस वीडियो का यहाँ पर क्लोज हुआ। जैसा कि मैं हर बार आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ कि बोस जी के जो आपका अपना चैनल है जनरल नॉलेज का, वो आपका चैनल है। और आपका चैनल है तो आपको उसे सब्सक्राइब भी करना है, उस पे बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि जो जो डेली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, आपके लिए जो इतनी मेहनत करके मैं सारी चीज़ें कलेक्ट करके आपको आपके सामने प्रदर्शित करता हूँ, उसके लिए बस आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन में क्लिक करना है, ताकि नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें समय पर। उसके बाद आपका लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडवांस में मैं इसके लिए आपको थैंक यू दे सकता हूँ, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये 5 सेकंड का काम किसी को प्रेरणा देकर उसका जीवन बदल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।